हेलो दोस्तों, चलिए आज के लेक्चर में हम सॉल्व करने वाले हैं बेंडिंग स्ट्रेस इक्वेशन पे एक नए कॉन्सेप्ट वाला छोटा सा न्यूमेरिकल। वो पे बैठ के आराम से अपने अपने घर और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की, फटाफट शुरू कर देते हैं आज का लेक्चर। हर एक न्यूमेरिकल में हम कुछ ना कुछ एक नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं, इसीलिए नया कॉन्सेप्ट सीखने के लिए ये न्यूमेरिकल हमने आज चुना है। देखिए, ये न्यूमेरिकल पहले समझते हैं इसमें दिया क्या है और हमें निकालना क्या है। सबसे पहले तो बात ये है कि उन्होंने बोला दो वुडन प्लैंक से, लाकड़ा से दोन फळ्या, उनको लेके उन्होंने एक ऐसा फ्लैंज करके यूज किया और दूसरा वेब करके। दोनों का डायमेंशन सेम है, 150/50, 150/50। तो इससे हमारा टी सेक्शन बना। ओके, डन। फिर उसके बाद कहते हैं कि इस टी सेक्शन वाले वुडन प्लैंक बीम पे आपका मोमेंट 3.4 किलो न्यूटन मीटर है। अब यहाँ पे दिया था 3.4 किलो न्यूटन मीटर, बट मुझे लगा कि आगे जाके न्यूटन एमएम में भी हमें यूज करना पड़े, इसके लिए मैंने इसको खाली कन्वर्ट किया है। किलो न्यूटन का न्यूटन करने के लिए 10⁻³ और मीटर का एमएम करने के लिए 10⁻3। तो ऐसे 3 और 3 मिलके 10⁻6 का पावर दिया, न्यूटन एमएम हो गया। डन। आगे बढ़ते हैं। अब बोलते हैं कि फाइंड आउट करिए। हाँ, फाइंड आउट करने से पहले और एक चीज बता देता हूँ। न्यूमेरिकल में उन्होंने ये भी कहा है कि इस बीम के न्यूट्रल एक्सिस के बिलो टेंशन है, मतलब कुछ इस प्रकार बीम बेंड हो गया होगा, ठीक है। तो बिलो पोर्शन में टेंशन, अपर पोर्शन में कॉम्प्रेशन है। इसका यूज करने वाले हैं हम, ठीक है। ये न्यूट्रल एक्सिस है, ठीक है, और इस न्यूट्रल एक्सिस के ऊपरी हिस्से में कॉम्प्रेशन, निचले हिस्से में टेंशन है। अब इसका यूज करने वाले हैं और अपना इस सम का ये कॉन्सेप्ट है। अब देखिए, फाइंड आउट करने के लिए बोल रहे सिग्मा बीसी सिग्मा बीटी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको वो फॉर्मूला बेंडिंग स्ट्रेस वाला यूज करना है, वो इजी हो जाएगा। बट टेंसाइल फोर्स आपको निकालना है। अब टेंसाइल फोर्स मतलब क्या, ऊपर के सरफेस पे लगने वाला या नीचे के। तो आपको यहाँ पे ये चीज यूज करनी है। अगर नीचे के पोर्शन में टेंशन है या टेंसाइल स्ट्रेस है, तो आपको नीचे के सरफेस पे लगने वाला फोर्स निकालना है। क्या बोल रहा हूं मैं, फोर्स, ठीक है। तो अब ये फोर्स निकाल लेंगे, फर्स्ट से लेके लास्ट तक आपको वीडियो में बने रहना। देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले इसके पीछे पड़ता है सिग्मा बीसी सिग्मा बीटी के। अब देखिए, सिग्मा बीसी और सिग्मा बीटी निकालना है, बेंडिंग स्ट्रेस। तो दिमाग में पक्का बिठा लो कि बेंडिंग स्ट्रेस इक्वेशन लिखना ही लिखना है। क्या कहता है बेंडिंग स्ट्रेस इक्वेशन, M/I मी सिग्मा B/Y मी बाय इंजीनियर झाले। इसका ट्रिक बता दिया था, है ना। ओके, अब हमें इन तीनों में से कोई दो ही टर्म यूज करने पड़ते हैं। तो वैसे ऊपर से देखा जाए तो सिग्मा बीसी बीटी निकालना है तो सेकेंड टर्म यूज करना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ m दिया हुआ है, इसके लिए पहला टर्म यूज करना पड़ेगा। बात करूं मैं E और R की, कुछ भी नहीं दिया है, तो इसके लिए इसको हटा देता हूं। दे दिया, हटा। अब देखना, सिग्मा बीसी और सिग्मा बीटी निकालना है ना, खाली इस y को इधर भेज देना है। तो मैं डायरेक्टली भेज देता हूँ, तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। डायरेक्ट कर ले, तो इतना तो प्रैक्टिस हो गया है। अब मुझे बताइए, अगर आपको सिग्मा बी चाहिए तो उसके लिए y, m तो दिया हुआ है, i, ये दो चीजें फाइंड आउट करनी पड़ेगी ना। तो सबसे पहले हम y यानी न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ फ्रॉम बॉटम या टॉप, दोनों में से एक निकालोगे तो दूसरी मिल जाती है। तो न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ निकालना है हमें। न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ मतलब इसका सीजी पॉइंट भी बोल सकते हो आप। ओके, तो उसके लिए आप भली भांति जानते हो, एक टेबल आता है, कौन सा है वो, पार्ट, फिर उसके बाद एरिया, मतलब उसको AI भी बोल सकते हो, फिर YI यानी सेंट्रोइडल डिस्टेंस, और लास्ट के कॉलम में AI YI का मल्टीप्लिकेशन। ये होता है टेबल, ठीक है। अब इसमें दो पार्ट हो जाएंगे, ये देखो, टी सेक्शन का ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट। तो सिंपली आपको करना क्या है,
पहले पार्ट का एरिया 150 इंटू 50, इस चीज के लिए चलिए A1 लिखता हूँ इसको, 150 इंटू 50 मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ बट नहीं करूंगा क्योंकि ये समझने में आसान जाएगा। 15 5 75 है ना, 75 और ये 2 0। सेकेंड पोर्शन की बात करूं तो ये भी 150/50 का ही है, तो A2 अलग से कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, 7500, दैट्स इट। अब मैं बात करूं YI यानी Y1 की, तो ये रफ मैं कैलकुलेशन इधर करता हूँ। देखिए आपको न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ बॉटम से निकालनी है, बॉटम से निकाल सकते हो, टॉप से निकालनी है, टॉप से निकाल सकते हो। बस उसके लिए करना क्या है, बॉटम से निकाल रहे हो तो पहले सेक्शन का सेंटर बॉटम से लेना, जिसको हम Y1 बोलते हैं। फिर Y2 निकालते समय भी बॉटम से सेंटर का डिस्टेंस लेना है, ये याद रखो। बॉटम से निकालते, देखिए यहां से पहले सेंटर का डिस्टेंस, ये तो पूरा 150 है ना। अब यहां से ऊपर सेंटर तक मतलब उसमें ऐड करो 50 का आधा, मतलब 25, 175 हो जाएगा। प्रैक्टिस के बाद ना आप डायरेक्टली करना शुरू कर दोगे और नो इश्यूज। आपने अगर ये डायरेक्टली लिखा ना वैल्यू तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट उतना प्रैक्टिस होना चाहिए, गलती मत करना। अब Y2 मतलब ये सेंटर का डिस्टेंस फ्रॉम बॉटम, ये 150 है, सेंटर मतलब उसका हाफ, 150 का हाफ होता है 75, दैट्स इट दोस्त। आगे बढ़ते हैं। AI/YI मतलब इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन, 7500 इंटू 175, ENG 1.31 इंटू 10⁶, इसका आंसर। अब दूसरे का, खाली लास्ट का 75, ENG 562.5 इंटू 10⁻³ डन। ये हो गया ये दोनों का कैलकुलेशन। अब देखिए जब आप y का कैलकुलेशन यानी न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ का कैलकुलेशन करते हो, उसका फॉर्मूला लिखता हूँ, उसमें क्या क्या लगता है देखो। y, अब देखिए बॉटम से निकाल रहे हैं हम, और आपको पहले ही बताया गया है कि न्यूट्रल एक्सिस के नीचे टेंसाइल जोन है, तो इसके लिए बॉटम से डिस्टेंस मतलब टेंशन जोन का एक्सट्रीम फाइबर डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, YT बोलता हूँ इसको। कितना होगा, समेशन ऑफ AI/YI डिवाइडेड बाय समेशन AI। मतलब क्या, AI/YI ये दोनों का सम करना है आपको, ठीक है, कर लेते हैं। कितना है, 1.31 इंटू 10⁻⁶ प्लस 562.5, ये ब्रैकेट में रखता हूँ ताकि कैलकुलेशन गलत ना हो, इंटू 10⁻³ ब्रैकेट क्लोज, 1.87 इंटू 10⁻⁶, 1.87 इंटू 10⁻⁶, ये समेशन AI/YI का वैल्यू मिला। उसके बाद एरिया का समेशन है 7500 7500, दोनों को मिलाओ तो 15000 हो जाता है, डायरेक्टली लिख दिया मैंने, ठीक है, इशू नहीं है मुझे कोई, आप भी ऐसा करोगे तो चलेगा। देखते हैं 1.87 इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय 15000, ये आंसर आता है 124.67, 124.67 mm। इसका मतलब जानते हो, टेंसाइल जोन का जो आपका एक्सट्रीम फाइबर है उसका डिस्टेंस फ्रॉम, मान लो यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस है, या कई लोग इसको ना CG पॉइंट बोलते हैं, ये डिस्टेंस आपको मिला, कितना है, इसको YT ही बोल देते हैं, 124.67। अब आपको ना ये सिग्मा BC निकालने के लिए YC की जरूरत पड़ने वाली है। जैसे ये YT है, टॉप से डिस्टेंस लिया तो ये
YC हो जाएगा, ये YT है तो ये YC हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे ना YC निकाल के रखता हूँ। YC मतलब क्या होगा, आपका ओवरऑल डेप्थ, उसमें से YT निकाल लो। ओवरऑल डेप्थ कितना है, ये 150 प्लस 50 200 है। ठीक है, चाहिए तो आपको समझे इसके लिए 150 प्लस 50 ओवरऑल डेप्थ माइनस उसमें से YT करते हैं, YT। अब डायरेक्टली मैं करूंगा ये आंसर, ये देखो 200 माइनस 124.67 75.33, तो YC का डिस्टेंस 75.33 mm। गॉट इट, मिल गया। अब देखिए आपको सिग्मा बी का फॉर्मूला पता है, इज इक्वल टू M/I। नहीं, एक चीज बाकी है और भी, हमारी I निकालना बाकी है। तो Y निकाल के खुश हो गया, डायरेक्टली आंसर निकालने चला था मैं, बट वापस आ जाओ। अभी आपको करना क्या है, I भी निकालना है। I का फॉर्मूला देखिए, ये तो सिमेट्रिक क्रॉस सेक्शन नहीं है, तो इसको अप्लाई करना पड़ेगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम। IG1 पहले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम A1H1 स्क्वायर, और दूसरे का IG2 प्लस A2H2 का स्क्वायर, ऐसा आएगा। तो हम क्या करेंगे, IG1 IG2 H1 H2 ये निकालेंगे और इसमें पुट करेंगे ना, तो आंसर बढ़िया तरीके से आएगा। A1 A2 तो पहले से है हमारे पास। IG1 दोस्त कंटेला मत कर रहे, लगे रहने का। जो सफलता है ना, क्या डिमांड करती है पता है, आपकी कंसिस्टेंसी और ईमानदारी से आपके एफर्ट, दो चीजें होनी चाहिए। सफलता कहीं भागे नहीं जा रही है, बाकी सब चीजें अपनी तरफ खींची जाती है, बस कंटिन्यूअस रखो अपने एफर्ट पे। IG1 मतलब पहले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस। दोस्त बहुत इजी है, कैलकुलेट करते हैं। BD क्यूब बाय 12। एक्चुअली मैं बीच बीच में कुछ बोलना चाहता हूँ, बट समय ना वेस्ट जाए इसके लिए टू द पॉइंट रहता हूँ हमेशा। इसका भी फॉर्मूला BD क्यूब बाय 12 है, बट कैलकुलेट करते समय IG1 के लिए 1 के डायमेंशन, B1 के लिए 150 है, D 50 है, तो इसका क्यूब डिवाइडेड बाय 12। इसके लिए देखो सेकंड सेक्शन के लिए B हॉरिजॉन्टल डायमेंशन 50, डेप्थ 150 है दूसरे सेक्शन की, इसका क्यूब डिवाइडेड बाय 12। दोनों का कैलकुलेशन कर लेते हैं, बखूबी कर लेंगे हम। 150 इंटू 50 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12, आंसर आता है 1.56 इंटू 10⁻⁶। ठीक है, ये थोड़ा सा हटा देते हैं हम इसको, यूनिट mm⁴, यूनिट भूलना नहीं। दूसरे का कैलकुलेशन 50 इंटू 150 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12, 14.06 इंटू 10⁻⁶ mm⁴। H1, अब H1 बड़ा आसान है। देखिए H1 कैसे निकालते हैं, y बार माइनस y1 y बार माइनस y2, ये कांस्टेंट फॉर्मूलीज है। अब यहाँ पे y बार कौन सा लेना है, इस पे भी तूफान बहस हो सकती है कि सर आपको 124 लेना है या 75 लेना है। तो देखिए दोस्त, अगर हम YT लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने Y1 और Y2 ये बॉटम से ही लिए थे, समझ रहे हो, बॉटम से ही आपने वो डिस्टेंसेस लिए थे। बट उसके विपरीत अगर आप YC लेते हो यानी ऊपर वाला, तो उससे थोड़ी सी गड़बड़ी हो सकती है, क्योंकि आपके पास पहले सेक्शन का सेंट्रोइडल डिस्टेंस फ्रॉम टॉप नहीं है यहाँ पे, इसीलिए आप क्या करोगे, यहाँ पे YT ही यूज करोगे। ठीक है, मैं क्लियरली मेंशन करता हूँ यहाँ YT, बार वीर हटा दो चलेगा। गॉट इट, डिस्टेंस का पता होना चाहिए।
अगर आप YC यूज करना चाहते हो ना, तो ये Y1 और Y2 जो निकाले है ना, ये आपको टॉप से लेने पड़ेंगे। जैसे कि हमने Y1 यहाँ पे कैसे लिया था, सेंटर का डिस्टेंस फ्रॉम बॉटम, समझ रहे हो, टेंसाइल जोन से हमने क्या किया था, उसका डिस्टेंस लिया था। अगर आप कॉम्प्रेसिव जोन यूज करना चाहते हो जैसे कि YC, तो आपका Y1 का जो वैल्यू है ना, ये ए वाला नहीं आएगा जो बॉटम से लिया है, आपका ये Y1 जो है ये यहां से आएगा। देखिए टॉप से डिस्टेंस ऑफ सेंटर, मतलब 50 का आधा 25, यहाँ पे आप 25 यूज करोगे। फर्क समझिए इसका, समझ में आया? देखिए ये हो गया अपना खत्म। ओके, आंसर तो उतना ही आने वाला है, वरी नॉट। देखते हैं YT कितना है, 124.67, और यहाँ पे भी 124.67 माइनस Y1 175, और यहाँ पे Y2 75। तो H1 और H2 दोनों का वैल्यू निकालते हैं। 124.67 माइनस 175, ये आ जाता है 50.33। हालांकि ये आंसर जो है ना दोस्त माइनस में आ रहा है, बट इसको लिखना प्लस में है, डिस्टेंस कभी भी प्लस में होता है। दूसरी चीज 75 करना है माइनस H2 के लिए, तो ये 49.67 हो जाएगा mm। गॉट इट? H1 H2 मिला, Ig1 Ig2 भी मिला। अब क्या दिक्कत है, अगर आप I फाइंड आउट करो, तो देखिए I के लिए यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू और वहां पे वैल्यू पुट करने हैं ना। देखिए बड़े आराम से पुट करते हैं। Ig1 का वैल्यू 1.56 इंटू 10⁻⁶ प्लस A1 मतलब ये 7500 इंटू H1 का स्क्वायर, ये रहा यहाँ पे 50.33 का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, प्लस दूसरे ब्रैकेट में Ig2 का वैल्यू 14.06 इंटू 10⁻⁶ प्लस A2, ये इधर है 7500 इंटू H2 का स्क्वायर है ना इधर, तो H2 देखिए 49.67 का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, इज इक्वल टू I का वैल्यू मिला 53.12 इंटू 10⁻⁶ mm⁻⁴। खत्म मेरे दोस्त। मैं ना बड़ा बेसिक रख रहा हूँ सॉल्यूशन को, ज़्यादा हड़बड़ी मचाने की, ज़्यादा ज्ञान को दिमाग में कॉम्पेंसेट करने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ों को समझ रहा हूँ बस, ठीक है। अब देखो I मिल गया, Y भी मिल गया। अब इनके मिलते ही आपको करना है कैलकुलेट सिग्मा BC और सिग्मा BT। बता देता हूँ, सिग्मा B का फॉर्मूला क्या था, M/I, और ये Y बाद में लिखा मैंने, कोई इशू नहीं है। अगर आपको सिग्मा BT चाहिए तो इधर YT होगा, ठीक है। तो देखो M का वैल्यू दोनों के लिए सेम है, 53.12 इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय, अरे वेट रे बाबा, M पुट करना है 3.4 इंटू 10⁻⁶। घाई अति घाई संकटत नहीं, हमेशा ये बोला जाता है, याद भी रखिए। M हो गया, I का वैल्यू अब नीचे पुट करो, 53.12 इंटू 10⁻⁶ इंटू YT 124.67, 10⁻⁻⁻ गया, 3.4 डिवाइडेड बाय 53.12 इंटू 124.67, 7.98। Therefore sigma BT is equal to 7.98। अब इसका यूनिट क्या आएगा, न्यूटन पर mm स्क्वायर। दैट्स इट मेरे दोस्त।
अभी सिग्मा BC की बारी है। अब सिग्मा BC कैसे निकलेगा बता देता हूँ। ये देखिए M/I सेम ही रहेगा, केवल YT की जगह Y से रहेगा। जैसे ये कैलकुलेट किया वैसे ये कैलकुलेट आप करके बता देना, आपको ये सिग्मा BC भी मिलेगा, सिग्मा BT तो निकाल चुके हैं। अब रही बात आखिरी थोड़ा और समय, टेंसाइल फोर्स की बात रही। मैं लिखता हूँ रेड पेन से इधर कि अब हमें टेंसाइल फोर्स निकालना है। टेंसाइल फोर्स, अब मुझे बताओ स्ट्रेस का बेसिक फॉर्मूला क्या था? सिग्मा इज इक्वल टू P/A, है ना, फोर्स अपॉन एरिया था। अब हम बात कर रहे हैं कौन से? टेंसाइल फोर्स की। तो आपके पास स्ट्रेस जो होगा वो बेंडिंग स्ट्रेस इन टेंसाइल होगा और ये आपका फोर्स टेंसाइल में होगा, तो एरिया भी टेंसाइल का यूज करो। कितना सिंपल है। आपको ये PT यानी फोर्स इन टेंशन ये निकालना है ना, ये इधर मल्टीप्लाई में जाएगा। देयरफॉर फोर्स इन टेंशन इज इक्वल टू स्ट्रेस इन टेंशन इंटू एरिया इन टेंशन। अब देखिए अब मजा आएगा। सिग्मा BT पता है आपको कितना है? 7.98 इंटू, अब एरिया के लिए देखिए अब आएगा मजा। केवल यहाँ पे ट्रिक है, देखो एरिया इन टेंशन, देखिए ये न्यूट्रल एक्सिस से नीचे का जो एरिया है वही टेंशन में है। कौन से एरिया की बात कर रहा हूं मैं? इस एरिया की बात कर रहा हूं। तो ये एरिया निकालना पड़ेगा आपको। ये एरिया मतलब एक रेक्टेंगल है, तो कैसे होगा? इसकी विड्थ 50 इंटू डेप्थ यानी YT कितना है? 124.67। दैट्स इट। ये अगर करोगे कैलकुलेशन तो मिल जाएगा फोर्स इन टेंशन। कर लेते कैलकुलेशन, ये मैं कर लेता हूँ, मुझे ज़रूरत है कैलकुलेशन करने की। कभी कभी मैं भी गलत कर देता हूँ कैलकुलेशन को। 50 इंटू 124.67, 49,743, 49,743.33 ये आया न्यूटन में। देख मेरे दोस्त, ये आपको मिल गया फोर्स इन टेंशन। कितना इजीली हमने इसको सॉल्व किया, बहुत इजीली सॉल्व किया ऐसा मुझे तो लगता है। और आई होप आप सभी को न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। अगर आया है तो ज़रूर कमेंट करके जाना। और जी हाँ, आपको लगता है आपका कोचिंग क्लास का समय और पैसा दोनों बचा है तो वीडियो के नीचे सुपर थैंक्स कहने का मौका आपको ज़रूर मिलेगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।